प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरह के इंटरफेसेस आपके सामने खुल जाएंगे। तो आपको 3 लाइन्स पे क्लिक करना है ऊपर राइट कॉर्नर पे। उसके बाद आपको सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाते ही कुछ इस तरह का इंटरफेसेस खुल जाएगा। तो अभी हम सबसे पहले प्राइवेसी पे जाते हैं। प्राइवेसी पे जाने के बाद यहाँ पे आपको अपना अकाउंट पब्लिक रखना है या प्राइवेटली, तो ये चीज़ का सेटिंग बताया जा रहा है। यहाँ से आप अपना अकाउंट को अगर ऑफ करते हैं तो ये पब्लिकली हो जाता है, स्विच टू पब्लिकली। बट हमें इसे पब्लिकली नहीं करना है, तो इसे ऑन ही रहने देते हैं। उसके बाद लिमिट्स है, तो ये लिमिट्स तो ऑप्शनल भी छोड़ सकते हैं। अनवांटेड इंटरेक्शन को आप ऑन ही, ये ऑप्शनल भी हो सकता है। मेन चीज़ है आपका कमेंट, पोस्ट और मेंशन होती है। तो उससे पहले हम हाइडन वर्ड्स के ऊपर बात कर लेते हैं। हाइडन वर्ड्स में आपका ये आ जाता है ऑफेंसिव वर्ड्स एंड पैराफ्रेसेस। इसका मतलब ये होता है कि ऑफेंसिव वर्ड्स, ऑफेंसिव का मतलब ये होता है कि अप्रिय, जो आपको पसंद ना हो वैसा भाषा अगर कोई बोलता है या वैसा लैंग्वेज कोई बोलता है, तो वैसा चीज़ आपका ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा आपके सेपरेटेड सेक्शन में, जहाँ से आप देख सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वहाँ से ऑन भी कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप ऑन रखना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं। जैसे यहाँ से ऑन हो गया तो ऑन, ऑफ, तो आपके गलत कमेंट भी आपके कमेंट लिस्ट में शो करेंगे। तो यहाँ से आप इसे ऑन ही रख सकते हैं। जैसे कि कोई गलत कमेंट करे तो वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए, जहाँ से कोई देख ना सके और हम डिलीट कर सकें। अब उसके बाद आ जाता है एडवांस कमेंट फिल्टरिंग। एडवांस कमेंट फिल्टरिंग का मतलब यह होता है कि अगर आपके वीडियो या फोटो पे कोई कमेंट करता है, तो आप जैसे ही इसे ऑन रखते हैं तो ऑल टू ऑल कमेंट्स आपका अलग हाइडन सेक्शन में ऐड हो जाता है, जहां से आप व्यू करके अनहाइड कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैंने हाइड कमेंट ऊपर वाले सेक्शन को ऑन कर रखा है, जो कि कोई अब्यूज या कोई गलत कमेंट करता है तो ऑटोमेटिक चल ही जाता है। तो इसे हम ऑफ ही रहने देते हैं। उसके बाद हाइड मैसेज रिक्वेस्ट अगर ऑन रखते हैं तो जब भी कोई मैसेज करता है तो हाइडन लिस्ट में चला जाएगा। अगर इसे ऑन रखते हैं तो मुझे हाइडन लिस्ट में नहीं रखना है, इसे ऑफ ही रखते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है मैनेज लिस्ट। मैनेज लिस्ट में यह है जैसे कोई आपको वर्ड पसंद ना हो, जैसे मैं बता दूं किसिंग इमोजी, किधर गया किसिंग इमोजी, आई थिंक ये रहा किसिंग इमोजी हुआ। ये चीज़ आपको पसंद नहीं है कि मेरे वीडियो पे या फोटो पे कोई कमेंट करे, तो यहाँ से आप वर्ड को ऐड कर सकते हैं, जो कि कोई कमेंट करेगा तो वो पहले ही नोटिफिकेशन दे देगा कि दिस कमेंट इज ऑलरेडी हाइडन या एनीथिंग जो भी हो मैनेज किया गया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप कमेंट को ऑन करते हैं तो ऑल टू ऑल कमेंट आपका हाइड हो जाएगा, राइट नाउ। तो हम इसे ऑन ही रखते हैं। उसके बाद हाइड मैसेज रिक्वेस्ट अगर ऑन करते हैं तो ऑल टू ऑल मैसेज आपका हाइड हो जाएगा। फिर हाइडन के ऊपर बात हो गई। इसके बाद हम बैक चले जाते हैं। अब आ जाते हैं हम कमेंट पे। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन पे विजिट करते हैं, कुछ इस तरह के इंटरफेसेस आपके सामने खुल जाता है। तो अगर कोई भी गलत व्यक्ति है या ऑफेंसिव पर्सन है जो ऑफेंसिव वर्ड्स बोलता है, उसे आप यहाँ से ब्लॉक भी कर सकते हैं। कुछ भी नेम हो, जो भी नेम हो, यहाँ से लिख के आप यहाँ से ब्लॉक लिस्ट में उसे ऐड कर सकते हैं, राइट नाउ। उसके बाद फिर से हम बैक चले जाते हैं। उसके बाद पोस्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट पे क्लिक करते ही आपका कुछ इस तरह का इंटरफेसेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे लाइक एंड व्यूज के बारे में बताया गया। हाइड लाइक एंड व्यूज काउंट, जैसे आपकी वीडियो पे कोई भी व्यक्ति अगर लाइक करता है या कितना व्यूज आया, वो चीज़ काउंट होता रहता है और दूसरे पर्सन भी देख सकता है कि कितना लाइक्स है या कितना व्यूज है। अगर आप उसे हाइड करना चाहते हैं तो ऑन रख सकते हैं, अदरवाइज ऑफ ही रख सकते हैं, राइट नाउ, क्योंकि ऑफ ही सही रहता है। कितने व्यक्ति लाइक किया, कितने व्यक्ति व्यू किया, ये सही रहता है। तो दूसरी नंबर बात आ जाती है अलाउ टैग फ्रॉम, राइट नाउ। अगर आपको कोई टैग करता है, राइट नाउ, तो एवरीवन को आप अलाउ कर सकते हैं, तो आप एवरीवन पे छोड़ सकते हैं, या पीपल
यू फ्लो, जिसे आप फ्लो कर सकते हैं वही टैग कर सकता है। तो पीपल यू फ्लो पे या नो वन पे क्लिक कर सकते हैं, तो नो वन फ्लो कर सकते, नो वन टैग आई मीन कोई टैग नहीं कर सकता है, राइट नो। या आप मैनुअली अप्रूव भी कर सकते हैं, जैसे आपको कोई टैग करता है तो आपके पास मैनुअली नोटिफिकेशन आएगा, वहाँ से आप उसे अप्रूव कर सकते हैं, राइट नो। फिर आप बैक चले जाएंगे। बैक आने के बाद आपका आ जाता है पोस्ट वाले सेक्शन। आई थिंक कमेंट वाले सेक्शन पे मैंने बात कर लिया, ओ सॉरी, पोस्ट वाले सेक्शन पे भी मैंने अभी बात कर चुका हूँ। अब आ जाते हैं मेंशन वाले सेक्शन पे। मेंशन वाले सेक्शन पे आने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है आपका अकाउंट लॉक है, प्राइवेट है, फिर भी आपको एवरीवन आई मीन अननोन पर्सन मेंशन कर देता है, राइट नाउ। तो आप पीपल यू फ्लो पे सेलेक्ट करके छोड़ सकते हैं, राइट नाउ, या एवरीवन ही छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपका जब कभी भी बर्थडे आता है तो वह पीपल भी आपको अपने स्टोरी में मेंशन करता है, जो आपको फॉलो नहीं करता है या आप उसे फॉलो नहीं करते हैं तो वो मेंशन करके अपना काम चला लेता है, राइट नाउ। इसे आप एवरीवन ही छोड़ सकते हैं, राइट नाउ। उसके बाद आप स्टोरी वाले सेक्शन पे आ सकते हैं। स्टोरी वाले सेक्शन पे आने के बाद आपको जिससे भी आपका स्टोरी हाइड है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई स्टेटस लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, तो उसमें 3 ऑप्शन आते हैं, क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर करें, या पब्लिकली शेयर करें, या फेसबुक के साथ ऑल ओवर द प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, राइट नो। तो ये चीज़ भी आती है। तो यहाँ पे आप क्लोज फ्रेंड भी बना सकते हैं, बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने अभी तक किसी को नहीं बनाया, यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं क्लोज फ्रेंड। मैंने अभी तक किसी को नहीं किया है क्योंकि सारे को पब्लिकली ही रखा है, राइट नो। तो यहाँ से हम बैक चले जाएंगे। अब अलाउ मैसेज रिप्लाईज, चूज हु कैन रिप्लाई टू योर स्टोरी। मतलब ये है कि कौन से पर्सन आपके स्टोरी पे रिप्लाई कर सकता है, राइट नो। तो नीचे देख सकते हैं योर फॉलोवर, जो आपको फॉलो कर सकता है वो रिप्लाई कर सकता है, या आप जिसे फॉलो बैक भी देते हैं वो भी रिप्लाई कर सकता है, या कोई नहीं रिप्लाई दे सकता है, तो यहाँ पे आप ऑफ ही रख सकते हैं, राइट नो। सेव स्टोरी टू गैलरी। जब भी आप कोई स्टोरी लगाते हैं तो आपकी गैलरी में सेव नहीं होता है, चाहे कुछ भी, तो यहाँ पे आप ऑन करके रखेंगे तो आपका स्टोरी ऑटोमेटिक आपकी, तो आप यहाँ पे ऑफ ही रखें, क्योंकि जब आपके स्टोरी पे चला ही गया, क्योंकि आपके मोबाइल में था तभी तो वो स्टोरी पे गया, राइट नो। ऑफ ही रख सकते हैं। अगर आप रील्स बनाते हैं तो वो ऑन कर सकते हैं, राइट नो, रील्स सेव हो जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए सेव स्टोरी एंड आर्काइव पे। इसमें बताया जा रहा है कि ऑटोमेटिकली सेव योर स्टोरी टू योर आर्काइव, सो डोंट हैव टू सेव इट टू योर फोन्स, ओनली यू कैन सी योर आर्काइव। मतलब ये बताया जा रहा है कि ओनली आप ही अपना आर्काइव लिस्ट देख सकते हैं और कोई नहीं, वो चीज़ तो आप यहाँ पे ऑन रख सकते हैं। उसके बाद अलाउ शेयरिंग टू स्टोरी। मतलब कोई भी पीपल है, वो आपका अगर स्टोरी हुआ, रील्स हुआ, कुछ भी हुआ, अपने स्टेटस पे लगाना चाहते हैं तो उसे आप अलाउ कर सकते हैं, तो इसे ऑन ही रखें, सही रहेगा। अलाउ शेयरिंग टू मैसेज। मैसेज के लिए भी आप अलाउ कर सकते हैं या ऑफ रख सकते हैं। शेयर योर स्टोरी टू फेसबुक, ये चीज़ भी आप ऑन या ऑफ रख सकते हैं। तो मेरा ऑन है, बिकॉज मैं जब भी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाता हूँ तो हमारा फेसबुक पे भी लग जाती है। तो इसे यहाँ से आपका स्टोरी सेक्शन ख़त्म हो जाता है। अब हम चले जाते हैं लाइव वाले सेक्शन पे। तो जब भी आप लाइव आते हैं तो आप चाहते हैं कि कोई पर्सन हमें ना देखे, तो यहाँ से आप उसे उसका अकाउंट ऐड कर सकते हो या मैन्युअली भी छोड़ सकते हो, राइट ना। उसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे गाइड्स। गाइड्स में आप ऑन ही छोड़ सकते हैं, ये सब ऑप्शनल है, उतना मैंडेटरी नहीं है। अब आप एक्टिविटीज़ स्टेटस अपना देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, ऑफलाइन हो, ऑनलाइन हो, वो चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब आ जाता है फ्रेंड्स मैसेज के ऊपर। राइट नाउ योर फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, आपके फॉलोअर्स आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो आप इसे ऑन रख सकते हैं या डोंट रिसीव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। राइट नाउ उसके बाद आ जाता है दूसरा नंबर, फेसबुक फ्रेंड्स और पीपल यू हैव चैटेड विथ ऑन मैसेंजर। कोई भी फेसबुक फ्रेंड्स है जो आपको चैट किया है मैसेंजर पे, वो मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है, तो आप ऑन रख सकते हैं या डोंट रिसीव रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आई मीन इंस्टाग्राम का मैसेंजर और फेसबुक का मैसेंजर आई थिंक सेम ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। जो आपसे मैसेंजर पे चैट कर चुका है वो भी आपको अगर इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजना चाहे तो भेज सकता है या ऑफ ही रख सकता है। ये चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि डोंट रिसीव रिक्वेस्ट रखे या चैट ऑफ रखे या कुछ भी रखें। फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन फेसबुक, इसमें ये बताया जा रहा है कि आपका फ्रेंड्स का फ्रेंड्स आपको रिक्वेस्ट भेज सकता है मैसेज रिक्वेस्ट, तो आप यहाँ पे डोंट रिसीव भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके फ्रेंड्स से उतना अगर मतलब है तो ऑन ही रख सकते हैं या डोंट रिसीव रख सकते हैं। उसके बाद पीपल विथ योर फ़ोन नंबर, अगर आप किसी का फ़ोन नंबर अपने मोबाइल में सेव कर रखे हो या किसी और वो भी अपने मोबाइल में अपने नंबर सेव रखा है, तो आपको मैसेज रिक्वेस्ट भेज सकता है या नहीं, उसे आप पे डिपेंड कर सकता है, अलाउ करे या ना करें। उसके बाद हम चले आते हैं अगले सेक्शन पे, अदर ऑन फेसबुक। ये सब को आप ऑप्शनल ही छोड़ सकते हैं। तो फाइनली यहाँ से मैसेज सेक्शन एंड होती है। अब आ जाते हैं रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट। राइट नाउ तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड अकाउंट आप बना सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आई डोंट नो इसके बारे में। अब हम आते हैं ब्लॉक अकाउंट्स पे। तो यहाँ पे ये चीज़ होती है कि आपने जितने भी पर्सन को ब्लॉक किया होगा वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगा। राइट नाउ तो मैंने अभी तक आई थिंक उसके बाद फिर से बैक चले आते हैं और म्यूटेड अकाउंट पे आप जाएंगे, तो मैंने किसी को म्यूट नहीं कर रखा है, इसलिए यहाँ पे म्यूटेड लिस्ट नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद अकाउंट यू फॉलो पे क्लिक करेंगे तो आपने जितने भी व्यक्ति को फॉलो किया है वो लिस्ट आपके सामने चले आएगा। जैसे आप देख सकते हैं मैंने जितने भी व्यक्ति को फॉलो किया है वो लिस्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में पूरी प्राइवेसी के ऊपर मैंने ये वीडियो बना दिया है आई थिंक, एंड आई होप यू विल लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड फाइनली चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। बाय बाय।